हाँ तो बच्चे चलिए आज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में डिफरेंस समझेंगे अच्छे से। ठीक, तो 4 नंबर में यूपी बोर्ड में पूछ लिया जाता है कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी में क्या अंतर होता है। तो आरबीसी का फुल फॉर्म देखो बेटा, आरबीसी को रेड ब्लड कार्पासेल्स कहा जाता है, जबकि डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड कार्पासेल्स कहा जाता है। लेकिन आरबीसी को हिंदी में लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं, जबकि डब्ल्यूबीसी को श्वेत रुधिर कणिकाएं कहा जाता है। ठीक, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जबकि डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन का अभाव होता है, क्योंकि नाम से उसके पता चल रहा है कि श्वेत रुधिर कणिकाएं सफ़ेद, यानी वहाँ पर हीमोग्लोबिन का अभाव होता है। दूसरी खास विशेषता ये है कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनकी आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है। जैसे बात किया जाए कैमल की बात करें या लामा की बात करें या फ्रॉग की बात करें, तो फ्रॉग, कैमल या लामा में इनकी आरबीसी जो होती है ये न्यूक्लिएटेड होती है, जबकि अगर मानव की बात करें अधिकांश मैमल्स की आरबीसी न्यूक्लिएटेड नहीं होती है। ठीक, डब्ल्यूबीसी न्यूक्लिएटेड होती है, इसीलिए आरबीसी से न्यूक्लियस के पाए जाने की वजह से आरबीसी डब्ल्यूबीसी से बड़ी होती है, यानी डब्ल्यूबीसी बड़ी होती है, आरबीसी छोटी होती है। इसलिए चूंकि उसमें केंद्रक पाया जाता है, इसलिए डब्ल्यूबीसी बड़ी होती है किसकी अपेक्षा, आरबीसी से। ठीक, अगला अंतर ये देखेंगे कि एक स्वस्थ मनुष्य में आरबीसी की संख्या 1 ml ब्लड में देखा जाए तो पर ml ब्लड में लगभग अप्रॉक्स हम बता सकते हैं कि 45 से 50 लाख पर ml होती है, और डब्ल्यूबीसी की संख्या देखा जाए तो ये बहुत कम होती है। यानी अगर रेशियो की देखा जाए तो 600 अनुपाते अगर हम कहें 1, यानी आरबीसी अगर आरबीसी की अपेक्षा डब्ल्यूबीसी बहुत कम होती है। अगर आरबीसी हमारे ब्लड में कहाँ देखिए 45 से 50 लाख पर ml, और कहाँ डब्ल्यूबीसी की संख्या 6000 से 9000 पर ml होती है। तो हम कह सकते हैं कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो कभी कभी कंपटीशन में पूछ लिया जाता है, तो आप ये बताओगे कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो रेशियो होगा वो 600:1 हम कह सकते हैं। ये कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, और फिर उसके बाद आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को जिस यंत्र से मेजर किया जाता है उस यंत्र को बोला जाता है या देखा जाता है, काउंट किया जाता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी को, तो उसे हीमोसाइटोमीटर कहा जाता है। आरबीसी की संख्या हमारे रक्त में यदि इसका अभाव हो जाता है तो रक्त अल्पता या एनीमिया कहा जाता है। यदि डब्ल्यूबीसी की संख्या हमारे शरीर में कमी हो जाती है, उसकी डिक्रीज, तो उसे बोला जाता है पॉलील्यूकेमिया। यदि डब्ल्यूबीसी की संख्या ब्लड में ज़्यादा हो जाती है तो उसे बोला जाता है ल्यूकेमिया। ठीक, अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी बात है, पूछ लिया जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो आप बताओगे कि सामान्य आरबीसी का जीवन काल 120 से 127 दिन होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 1 सप्ताह या कहीं कहीं लिखा है 10 से 13 दिन। ठीक, थैंक यू सो मच।